ओम शांति। VCD नंबर 3308 3308, मुरली तारीख 6 मार्च 1968। बाबा ने व्याख्या की है 16 जुलाई 2020 को। बाबा गुप्त होने के बाद ये वाणी चली है। बुधवार को तीसरे पेज मध्य आदि में बात चल रही थी कि पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं, क्या बोला? पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं। कोई हद का पुनर्जन्म लेते हैं हद के पेट से, और कोई बेहद का बुद्धि रूपी पेट से। समझ में आया? दो टाइप के पुनर्जन्म बताए बाबा ने। एक हद के पेट से हद का पुनर्जन्म, और एक बेहद के बुद्धि रूपी पेट से जो जन्म लेते वो एक पुनर्जन्म। बुद्धि रूपी पेट से कौन जन्म लेते हैं? बुद्धि रूपी पेट कौन है और जन्म लेने वाला कौन है? कोई बताएगा? शांति भाई जी, बुद्धि रूपी पेट से आत्मा जन्म लेती है ब्राह्मण। बुद्धि रूपी पेट है जन्म देने वाला। पेट से जन्म होता है। तो प्रजापिता हो गया बुद्धि रूपी पेट, और उसमें शिव प्रवेश करके जन्म लेता है। समझ में आया? प्रजापिता के बुद्धि रूपी पेट में शिव प्रवेश करता है। तो बताया उनमें फिर आकर प्रवेश करता हूं, तो उनमें बहुवचन क्यों कह दिया? उसमें कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा कितने हैं? 5 नामधारी। तो 5 अंबा रूपी गर्भ है ना? तो इससे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं, चाहे साकार हो चाहे निराकार। निराकार ने कैसे लिया पुनर्जन्म? शिव ने जो 5 ब्रह्मा है उनके बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश किया या नहीं किया? अलग अलग इसमें पहले सेवक राम के बुद्धि रूपी पेट में किया, बाद में 2 माताओं की किया, बाद में दादा लेखराज के किया, फिर शंकर पाठधारी में किया। तो पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं, चाहे साकार चाहे निराकार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आया? अच्छा, पुनर्जन्म लेने वाले बुद्धि रूपी पेट से कम कितने होते हैं? एक नहीं लेता है माता जी, कम से कम 2 है। एक है शिव और दूसरी है राम वाली आत्मा, जो शिव समान बन जाती है। यही तो पॉइंट सब लोग मिस कर रहे हैं। तो जो दूसरा है राम वाली आत्मा, जो बाप समान बन जाती है, शिव समान बन जाती है, तो वो भी जैसे शिव प्रवेश कर रहा है वैसे प्रवेश कर सकती है या नहीं कर सकती? है ना? तो किस में प्रवेश करेगी? किस में प्रवेश करेगी? अष्टदेवों में प्रवेश करेगी, 11 ज्योतिर्लिंगों में प्रवेश करेगी। तो क्या बोला? चाहे साकार है चाहे निराकार है, दोनों को पुनर्जन्म लेना रहता है। जैसे शिव प्रजापिता के बुद्धि रूपी पेट में जन्म लेके 1976 से लेके 2018 तक कार्य किया। 2018 में प्रजापिता शिव समान बन गया, और जो प्रजापिता वाली आत्मा शिव समान बन जाती है तो वो भी प्रवेश करना चालू कर देती है।
तो दो हुए ना निराकार जो प्रवेश करने वाले हैं। तो वो जो शिव समान बनता है प्रजापिता की आत्मा, वो भी बेहद का ज्ञान धन देने वाला बनता है। तो दो हुए प्रवेश करने वाले बेहद के, और जिनमें प्रवेश करते हैं वह सब बुद्धि रूपी पेट हो गए। तो ये जो 11 ज्योतिर्लिंग है ये बुद्धि रूपी पेट हुए या नहीं हुए? मान लो नास्तिक वैज्ञानिक है एटम बम बनाने वाले, उनमें कौन प्रवेश करके उनकी बुद्धि को विशाल बुद्धि कर देता है कि जो चीज उन्होंने बनाई है उसको उपयोग नहीं करोगे तो क्या फायदा। तो शरीरधारी जगत पिता कहा जाता है शंकर महादेव, वह भी तो बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करता है शिव बाप की तरह। वह भी आप समान बनता है प्रवेश करने वाला। तो जो शंकर है वो जब शिव समान बन जाता है तो वो भी प्रवेश करना चालू कर देता है। जैसे बोला बड़े बड़े वैज्ञानिक है जिन्होंने बड़े बड़े एटम बम बनाए, लेकिन हिम्मत नहीं है वो एटम बम को फोड़ने की, तो उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि घुमाएंगे। तो प्रवेश तो सब करते हैं, चाहे निराकारी हो चाहे साकारी हो, सदा काल का निराकारी हो चाहे कम हो। क्या बोला? सदा काल का निराकारी हो चाहे कम हो, 5000 वर्ष में से कुछ न कुछ देहाभिमानी बनेगा ना। अष्टदेव भी आगे चल के निराकारी पूरे बनेंगे या नहीं बनेंगे? और वो भी प्रवेश करके पाठ बजाएंगे या नहीं बजाएंगे? बजाएंगे। तो बोला कोई सदाकाल का निराकारी हो चाहे कोई कम हो 5000 वर्ष में से, क्योंकि कुछ न कुछ देहाभिमानी बनेगा ना, तो पुनर्जन्म तो सब लेते हैं। तो पुनर्जन्म लेने की बात बाबा ने समझाई, पहले ब्रह्मा के द्वारा सुनाया, अच्छी तरह समझना, माना रेगुलर पंक्चुअल क्लास करे। पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगन होगी पढ़ाई पढ़ने की, क्योंकि सुप्रीम टीचर है ना, तो वह आगे जाएगा। तो बाबा ऐसे बच्चों के द्वारा समझाते हैं जिसमें सबसे अच्छी समझ बुद्धि हो। कौन से बच्चे के द्वारा समझाते हैं? जिसमें सबसे अच्छी समझ बुद्धि हो। बुद्धि भी नंबरवार है, कोई तो ऐसी है जो बुद्धिमानी की बुद्धि, वह सबका बाप है शिव, जो बिंदी का नाम है, शरीर का नहीं। फिर वह अपने समान 100% जिसको बना लेता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। किसको बना लेता है अपने समान 100%? शंकर को कहो, प्रजापिता को कहो, राम की आत्मा को कहो, आदम को कहो। कहते हैं ना शिव शंकर भोलेनाथ, शिव ब्रह्मा शिव विष्णु नहीं कहते। 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी के साथ उसका नाम नहीं जोड़ा जाता, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, किसी के साथ नहीं जोड़ा जाता, एक शंकर के साथ जोड़ा जाता है। एक ही आत्मा है जो साकार शरीर धारण करके मूर्तिमान भी बनती है, जिसे कहा जाता है शंकर की चैतन्य मूर्ति। उसे आप समान बनाते और फिर उसके द्वारा ही समझाते हैं। आप समान बनाने के बाद कहाँ समझाते हैं?
8 नवंबर 2022 को तो शरीर छोड़ दिया। तो आप समान बनाने के बाद समझाते कहाँ है फिर? कोई का आधार लेंगे या नहीं लेंगे समझाने के लिए? किसका आधार लेते हैं? अष्टदेव का। समझाते हैं कि कोई बहुत जन्म लेते, कोई थोड़े जन्म लेते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितनी भी भोगी आत्माएं, वो कैसे पुनर्जन्म लेती है माता जी? गर्भ से पुनर्जन्म लेती है। कैसे लेती है? मां के गर्भ से। जितनी भी भोगी आत्माएं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिव तो कहते हैं मैं तो अगरबा हूं। शिव कहते हैं मैं अगरबा हूं, मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं। बाकी सब जितनी भोगी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाती है, वो सगर्भा है। सगर्भा माना गर्भ के द्वारा जन्म लेने वाली। हाँ, एक है, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है जिसे आप समान बनाता हूं, परंतु वह क्या सदाकाल 5000 वर्ष के लिए अगरबा बनकर रहता है? इसका मतलब क्या है? सदाकाल नहीं रहता है, लेकिन आप समान बनने के बाद पुरुषोत्तम संगम युग में वो अगरबा बन जाता है। मतलब बच्चे के रूप में कोई जन्म नहीं लेने वाला है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो मिथ्या बात फैलाई गई, छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेगा। क्या बोला? जिसे आप समान बनाता हूं, परंतु वह क्या सदाकाल 5000 वर्ष के लिए अगरबा बनकर रहता है? सदाकाल तो नहीं रहता है, 84 जन्म तो लेगा ही लेगा। तो जवाब दिया नहीं, वह तो जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है तब तक के लिए कहेंगे। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है तब तक के लिए कहेंगे कि वो अगरबा बनकर रहता है। जब शिव समान बन जाता है राम की आत्मा 2018-19 में, उसके बाद जब स्वेच्छा से शरीर को छोड़ देता है, उसके बाद वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। पुरुषोत्तम संगम युग में प्रवेश करके पाठ बजाता है बुद्धि रूपी पेट में। अगरबा है। बाबा ने बोला वो सदाकाल अगरबा नहीं बनता है। 5000 साल के शूटिंग पीरियड में जन्म तो लेगा। उसके 84 जन्म का चक्र पूरा हो गया 18-19 में, खत्म। 18-19 को 22 तक खींच लो, खत्म उसका 84 जन्म का चक्कर। जब चक्र ही पूरा हो गया तो अगरबा बन गया, शिव समान बन गया, त्रिकालदर्शी बन गया। जो भी 32 गुण है, जो ब्रह्म कुमारियां बताती है, एडवांस पार्टी की भी दीदी दादियां बताती है, ये 32 गुण निराकार के हैं। ये निराकार के नहीं है, ये जो साकार है, राम वाली आत्मा प्रजापिता जो शिव समान बन जाती है, तभी वो 32 गुण साबित होते हैं। समझ में आ रहा है? तो शिव बाप उसे पुरुषोत्तम बनाने के लिए आते हैं, और वो बन जाता है तो मैं वापिस चला जाऊंगा। हाँ भास्कर भाई किधर गए? क्या बोला? वीसीडी नंबर कितनी है? 3308। कहाँ गए भास्कर भाई? शिव बाप, हाँ सुनो 3308। शिव बाप उसे पुरुषोत्तम बनाने के लिए आते हैं, और वह बन जाता है तो मैं वापिस चला जाऊंगा। राम की आत्मा जब शिव समान बन गई तो बाबा ने बोला जब वो बन जाता है तो मैं वापिस चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम पूरा हो गया। शिव का मेरा तो काम पूरा हो गया। जब वो बाप समान बन जाता है तो वह भी अगरबा हो जाता है। एकदम क्लियर कट बोला। दिखाओ वाणी जो ब्राह्मण परिवार में झूठी झूठी बातें फैलाते हैं कि छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेता है। जब वह बाप समान बन जाता है तो वह भी अगरबा हो जाता है। जब तक
अगरबा रहेगा। कब तक अब अगरबा रहेगा? जब तक जिस संयोगिनी शक्ति द्वारा इस साकार सृष्टि को जन्म ना दे दे। संयोगिनी शक्ति कौन है? लक्ष्मी। जब वो आएगी तब तक अगरबा रहेगा, जब तक वो नहीं आएगी। काय प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, जैसे शिव कहा होता है प्रवेश करके पाठ बजाता है ना, जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में टेम्परेरी रूप में प्रवेश करके कार्य किया ना, कहा था, वैसे ही वो शिव समान बनता है, वो भी अगरबा बनता है, प्रवेश करके पाठ बजाता है अष्टदेवों में। हाँ, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि वो 2018 के बाद जब वो संपन्न बन जाता है रामवली आत्मा, तो फिर वो अगरबा बन जाता है ना, अभी सूर्य में बोला, तो फिर मतलब फिर लक्ष्मी के आने के बाद, उसकी जो संयोगिनी शक्ति के आने के बाद वो फिर से मतलब अपना कार्य शुरू करता है राजधानी का। तो तब तक वो उनका जो मतलब सूक्ष्म शरीर है, मतलब तो वो तब तक कहाँ है, क्या कार्य कर रहा है? कहा है क्या कार्य कर रहे हैं? बोला तो टेम्परेरी रूप में अष्टदेवों में प्रवेश करके कार्य करता है। सारे अष्टदेव। हाँ, बाबा ने तो बोला कि जो 11 जो आत्माएं अष्टदेव और आगे के 3 उनमें प्रवेश करके नंबर 1 रुद्र 11 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। तो सब में ही करेगा, जो जैसी हिम्मत करेगा उसमें करेगा, जो नहीं करेगा उसमें नहीं करेगा। नंबरवार तो इसलिए बोला अष्टदेव भी नंबरवार सुधरते। उनका जन्म क्या जीवन मुक्ति का पहला जन्म कहेंगे। सारा कंप्लीट कर दिया, चक्र साइकिल कंप्लीट। अभी जो प्रत्यक्ष होगा जिस तन के द्वारा अगरबा बनने के बाद, जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा जब साकार सृष्टि को जन्म देने के निमित्त बनेगा, वही उसका देवता वाला नारायण वाला जन्म रहेगा। और भाई जी उसको कोई सदगुरु को कह सकेंगे जो उसके द्वारा सदगुरु? क्यों नहीं कह सकेंगे? बाबा ने बोला शांति धाम के और सुख धाम के गेट एक साथ खुलते हैं। अरे सदगुरु का जो पार्ट है, स्ट्रिक्ट पार्ट, वो शांति धाम वाले बच्चों के लिए रहेगा और सुख धाम वाले बच्चों के लिए नारायण बन के रहेगा। वो दोनों रोल प्ले करेगा। तो क्या बोला इधर, अच्छे से समझो इस बात को। बोला शिव बाप उसे पुरुषोत्तम बनाने के लिए आते हैं और वह बन जाता है तो मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम पूरा हो गया शिव का। जब वो बाप समान बन जाता है तो वह भी अगरभा हो जाता है। कौन बाप समान बन जाता है? राम की आत्मा, आदम प्रजापिता। जब तक अगरबा रहेगा, जब तक कि उसकी सहयोगिनी शक्ति के द्वारा इस साकार सृष्टि को जन्म ना दे, तब तक अगरबा रहेगा। वह सहयोगिनी शक्ति पराशक्ति है, परे रहने वाली। उससे परे रहने वाली आत्मा तो प्रैक्टिकल में कोई है ही नहीं। लक्ष्मी शंकर को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह भी तब तक पार नहीं लगा सकता विषय वैतरणी नदी या विषय सागर से, जब तक उस पराशक्ति या नवैया का आधार न ले। कौन है पराशक्ति? लक्ष्मी। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जन्म प्रजापिता लेता है, शिव बाबा नहीं। जो सारी 500-700 करोड़ की प्रजा है मनुष्य की, उनका जो पिता है जन्म देने वाला प्रैक्टिकल में, तो कोई मिनिमम जन्म भी लेता है। मिनिमम जन्म लेने वाले मनुष्य का नाम बताओ, वह भी तो कोई होगा ना। जो स्थूल गर्भ होता है ना माता का, उस जन्म लेने की बात हो रही है। अब सवाल होता है कि बड़े से बड़ा गर्भा कौन सी आत्मा को कहेंगे जो साकार में बड़ा से बड़ा गर्भ है?
कौन सी आत्मा कहेंगे? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म बड़े से बड़ा साकार है। दूसरा नाम है आदम। उस साकार से जन्म लेने वाले पहले रुद्रवत्स बीजों को जन्म होता है। रुद्रवत्स बीजों का जन्म होता है। उन बीजों में सबसे कम जन्म लेने वाला कौन सा बीज होगा? उसका नंबर बता दो। 4.5 लाख रुद्रमाला के मनकों में से आधे है फीमेल, पार्वती जैसे, और आधे है मेल। वे मेल ही रहते, ज्यादा जन्म मेल के लेते हैं, परंतु जो पार्वती जैसे है वो तो फीमेल हो गए, पर वे भी सूर्यवंशी बनते हैं। रुद्रमाला और विजयमाला दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं, तब विजयमाला वाले भी सूर्यवंशी बनते हैं। तो विजयमाला के मन के हैं फीमेल और रुद्रमाला के मन के मेल। तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के विष्णु रूप बनेंगे। विष्णु रूप में चलाने वाला तो एक ही है और चलने वाली सहयोगी 4 है। तो चलाने वाला जो है पुरुष है, क्योंकि विष्णु को पुरुष रूप दिखाते है ना। और स्त्री के रूप में दिखाएंगे तो ई की मात्रा जरूर लग जाएगी। जैसे किसी को चोट मारते हैं तो ई की आवाज निकलती है। स्त्री में ई की मात्रा लगाई, बड़ी ई की मात्रा लगाई है, छोटी ई की, बड़ी ई की मात्रा लगाए, तो बोला जैसे किसी को चोट मारते तो ई की आवाज निकलती है। तो जो कमजोर है वह तो ई करेगा। क्या बोला बाबा ने? जो स्त्री है उसमें ई इसलिए लगाया कि चोट मारते थोड़ा दुख दर्द होता है, कुछ भी परिवार में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ई करेगा। तो कमजोर है वह तो ई करेगा, जो पावरफुल है वो ई करेगा, या जवाब में दूसरा धम से मार देगा, मारेगा ना। तो पुरुष तो वह जो विष्णु के रूप में आत्मा मस्तक में दिखाई गई है, वह आत्मा ही पुरुष है। उस रूप में 2 हो गए, एक तो स्त्री चोले के रूप में और एक बड़े से बड़ा पुरुष चोले के रूप में। तो पुरुष चोले के रूप में जो विष्णु रूप है, उनमें सबसे छोटा कौन हुआ जो विष्णु रूप बनते हैं? जो स्त्री पुरुष मिलकर के एक संस्कार वाले बन जाते। उन 2.25 लाख में से कौन सा नंबर है, उसका नंबर बताओ जो सबसे कम जन्म लेता है। जो 2.25 लाख है वो भी नंबरवार विष्णु बनेंगे या नहीं बनेंगे? यहाँ का नारायण, वहाँ की लक्ष्मी, तो 2.25 लाख कपल्स बनेंगे। विजयमाला का मन का जो जोड़ीदार है और रुद्रमाला का मन का, ये दोनों के संस्कार मिलेंगे। तो बोला उनमें सबसे कम से कम जन्म कौन लेता है? तो बोला 2.25 लाख रुद्राक्ष के मनकों में जो लास्ट नंबर है वह सबसे कम जन्म लेगा गर्भ से। जो लास्ट मन का है वो सबसे कम जन्म लेगा गर्भ से। सबसे जास्ती जन्म कृष्ण लेता है, उसका बाप नहीं। शिव तो एक बार आ गया इस सृष्टि पर, तो आ गया तो आ गया, और जिसको आप समान बनाता है वह जब संपूर्ण बनता है तो उसका एक ही जन्म है, बेहद का जन्म। संपूर्ण बनने के बाद गर्भ का जन्म तो नहीं कहेंगे, क्लियर कट बोल दिया। वाणी का नंबर याद रखना, क्या है वाणी का नंबर?
3308 क्या बोला? तो उसका एक, जब संपूर्ण बनता है तो उसका एक ही जन्म है, बेहद का जन्म। गर्भ का जन्म तो नहीं कहेंगे। तो गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेगा वो। 100 साल का जो पुरुषोत्तम संगम युग बताया वह तो शिव सुप्रीम सोल का है। शिव सुप्रीम सोल जिसको आप समान बनाता है उसका संगम युग और आगे बढ़ेगा ना। राम वाली आत्मा को आप समान बनाएगा तो उसका संगम युग और आगे बढ़ेगा ना। 100 साल का तो शिव सुप्रीम सोल का है, तो उसका संगम युग कहां तक आगे बढ़ता है? 2076 तक। टू 2076 तक उसका संगम युग। और सुप्रीम सोल का संगम युग 100 साल का 2036 तक। और जो राम वाली आत्मा जो आप समान बन गई उसका संगम युग और आगे बढ़ेगा ना। जब तक वो भाई जी, अपनी लेकिन अभी इसी वाणी में बोला है ना कि जब वो राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है तो शिव वापस चला जाता है। तो 100 साल कहाँ हुए उसको फिर अभी? वापिस चला जाता है, कभी बोला रेस्ट ले लेता है, जो भी काम है उसका 100 साल तक है। तो लेकिन भाई जी जो 4.5 लाख आत्मा वो 2076 तक चलेगा, 76 तक पुरुष तक चलेगा संपन्न के लिए ना 2036 के अंदर ही हो जाएगा? नहीं 76 तक। तो अभी पहले ये बात अच्छे से सुनो, प्रश्न बाद में, पहले वाणी सुनो अच्छे से। देखो क्या बताया, 100 साल का जो पुरुषोत्तम संगम युग बताया वो तो शिव सुप्रीम सोल का है। शिव सुप्रीम सोल जिसको आप समान बनाता है उसका संगम युग और आगे बढ़ेगा ना। वो जो जिसको आप समान बनाता है राम की आत्मा का, उसका संगम युग और आगे बढ़ेगा ना। कब तक बढ़ेगा? जब तक वो अपनी अव्वल नंबर की माता को तैयार न करे, जिसमें ज्ञान का बीज डाले। मत यानी ब्रह्मा महत्त्व बोला है ना, तो मम योनि मद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्य हम। परब्रह्म जो है ये मेरी माता रूपी योनि है, जिसमें मैं, जिसके बुद्धि रूपी पेट में मैं प्रवेश करता हूं। तस्मिन गर्भम ददाम्य हम, और ज्ञान का बीज डालता हूं। मेरी योनि रूपी माता महत ब्रह्म है, महान ब्रह्मा है। महाशब्द किसके साथ लगाया जाता है? महालक्ष्मी में जगदम्बा जब लक्ष्मी के साथ स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाएगी तब वो कही जाएगी महालक्ष्मी। तो लक्ष्मी है पराशक्ति आदि लक्ष्मी। क्या बोला? ये बोला जब तक वो अपनी अव्वल नंबर की माता न तैयार करे, जिसमें ज्ञान का बीज डाले। कौन? जो आप समान बन गया राम की आत्मा। और उसका संगम युग कहां तक एक्सटेंड करेंगे? बोला जब तक वो अपनी अव्वल नंबर की माता न तैयार करे। तो लक्ष्मी तो है पराशक्ति आदि लक्ष्मी, और उससे बाद में आकर मिलती है, उसके बाद में आकर कौन मिलती है? जगदम्बा। वो है अपरा। पहले से ही पराशक्ति है लक्ष्मी, आत्मिक स्थिति वाली। आत्मिक स्थिति शांत और सुखमयी रहती है, दुख महसूस नहीं करती है। अगर दुख महसूस भी करेगी लक्ष्मी वाली आत्मा तो जो शिव जो इस सृष्टि पर आता है वो राधा को पहले जन्म देता है या संगमयुगी कृष्ण को। शिव जब आता है तो पहले जन्म किसको देता है? राधा को देता है या कृष्ण को देता है?
जन्म कौन सा है कि तुम आत्मा हो, ये ज्ञान पहले पहले किसके? प्रैक्टिकल में जन्म किसको मिलता है? प्रैक्टिकल में जन्म किसको मिलता है कि तुम आत्मा हो? आदि लक्ष्मी को पहले जन्म मिलता है ना। आदि लक्ष्मी जो है, जो धारण करती है यज्ञ के आदि में ज्ञान को, जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग में बिंदु भी रखते हैं आत्मा की यादगार, और लिंग है पुरुष रूप की यादगार, मारामारी करने वाला दुर्योधन दुशासन। लेकिन वास्तव में वह देह अभिमान रूपी मिट्टी है। तो यह देहाभिमान रूपी मिट्टी शंकर में ज्यादा टिकती है, आदि लक्ष्मी में नहीं। शंकर और आदि लक्ष्मी में से शंकर में देहाभिमान अतिका रहता है। पुरुषोत्तम संगम युग भी जब शुरू होता है तो वह आत्मा देह का जन्म अहमदगंज में लेती है। बाबा ने जो जन्म लिया वो उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कायमगंज तहसील में, गांव का नाम क्या था? अहमदगंज। और बेहद का जन्म अहमदाबाद में लेती है। तो बड़े से बड़ा अहंकारी हुआ, समझा? देहाभिमान को त्यागता नहीं है जल्दी, इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर खलास नहीं होता है। सबके अहम को झुकाएगा। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें है ना मन बुद्धि अहंकार, वह संगमयुगी कृष्ण का पुरुष रूप का पार्ट है। वह अहंकार दिखाता है कि मैं तो सूर्यवंशी हूं, असल सूर्य का बच्चा हूं। तो चंद्रवंशियों के यहां भीख मांगने नहीं जाएगा। जो भारतीय परंपरा है सनातन धर्म की, उसमें लड़का लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़की वाले आते हैं लड़के के पास? हैं? लड़की वाले आते हैं ना। तो जो ऊंचे कुल का है वो जाता नहीं है कभी नीचे कुल वाले के पास। इसलिए क्या बोला? सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के पास जा न सके, चंद्रवंशी राधा के पास आना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला वो तो चंद्रवंशियों के यहाँ भीख मांगने नहीं जाएगा। अरे मुसलमान होते होंगे, वो मुसलमान जाते शादी करते तो भीख मांगने जाते लड़की वालों के पास। मुरली में बोला सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी के पास जा न सके, तो अहंकार बहुत है, अहंकार की बात है ना। तो चंद्रवंशी राधा जाती है संगमयुगी कृष्ण के पास, कुछ न कुछ ज्ञान का बीज पड़ेगा ना उसमें, आत्मा का ज्ञान का बीज कि मैं आत्मा कौन सी हूं, कि सृष्टि रूपी रंगमंच पे मेरा क्या पार्ट है, ये उसके बुद्धि में बैठेगा ना। जब आएगी तो उसके बुद्धि में ये बैठता है कि ज्ञान लेने से पहले, ऊंच से ऊंच एडवांस ज्ञान लेने से पहले, कि मैं राधा वाली आत्मा हूं या आदि लक्ष्मी हूं, बैठता है उसके बुद्धि में कि मैं राधा वाली आत्मा हूं एडवांस लेने से पहले, या आदि लक्ष्मी हूं। सतयुग में पहला जन्म ब्रह्मा बाबा लेंगे। तो ब्रह्मा बाबा जब पहला जन्म लेंगे कृष्ण के रूप में, बड़ा होने के बाद नारायण बनेंगे, तो उनकी जो नारायणी होगी उसको आदि लक्ष्मी नहीं कहा जाएगा, 2 नंबर की लक्ष्मी कहा जाएगा और 2 नंबर का नारायण कहा जाएगा। और वह पहले नंबर का आदि नारायण, तो नारायण के साथ आदि लक्ष्मी का पाठ, मैं कौन हूं यह बुद्धि में बैठेगा। पहले बैठा हुआ नहीं था कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, पहले ये तो पता चल गया था 76 में कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, परंतु कौन से नंबर की लक्ष्मी बनूंगी ये बुद्धि में नहीं है। जैसे अष्टदेव है, जब से
ज्ञान में आते, पुरुषार्थ करना चालू करते, बुद्धि में कहीं न कहीं रहता है कि मेरा पार्ट अष्टदेव का है, लेकिन कौन से नंबर का अष्टदेव है ये जाके नंबरवार रियलाइज करते। कोई 2018 में रियलाइज करते, कोई उससे थोड़ा पहले रियलाइज करते हैं। तो वैसे ही बोला, उसको ये तो रियलाइज हो गया था कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, लेकिन कौन से नंबर की लक्ष्मी बनूंगी ये बुद्धि में नहीं है। तो बताया जो बीज रूप आत्माओं में गर्भ से जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, जो गर्भ से जन्म लेने वाली आत्माएं, उसमें अगर नंबर देखेंगे तो 2.25 लाखवां नंबर वो सबसे कम जन्म लेने वाला होगा। उसके बाद किसका नंबर लगेगा कम जन्म लेने वालों में? उसके बाद विजय माला का लगेगा। भाई जी लेकिन 84 जन्म तो सारे 20 रूप लेते हैं ना, सिर्फ ईयर्स कम, साल कम हो जाते हैं, बस वर्ष कम हो जाते हैं, जन्म तो 84 रहेगा। हाँ तो बोला ना आपने, क्या कम हो जाएगा? वर्ष कम हो जाएंगे, इस सृष्टि पर वर्ष कम हो जाएंगे, लेकिन जन्म तो 84 रहेगा ना। फर्स्ट जनरेशन का भी ऐसी है, सेकेंड जनरेशन का भी ऐसी है। यहाँ जन्म लेने की बात कौन सी चल रही है? बेहद का जन्म लेने की बात चल रही है कि मेरा पार्ट कौन सा है, मेरा नंबर कौन सा है, उसके आधार पे बता रहे बाबा। जैसे लक्ष्मी है, उसको ये तो रियलाइज होता है मैं लक्ष्मी है, लेकिन मेरा आत्मा कौन से नंबर की लक्ष्मी है? पहले नंबर की लक्ष्मी है, दूसरे नंबर की लक्ष्मी है। तो कोई पहले जन्म ले गए एडवांस पार्टी के अंदर, अष्टदेव पहले जन्म लेते हैं, फिर 108 जन्म लेते हैं, 84 जन्म तो सभी लेते हैं। तो बोला सुनिए आगे, तो 2.25 लाखवां नंबर वो सबसे कम जन्म लेने वाला होगा। उसके बाद किसका नंबर लगेगा कम जन्म लेने वालों में? उसके बाद विजय माला का लगेगा, क्योंकि वो लेट जन्म लेगा ना, लेट उसके बुद्धि में बैठेगा, सबसे लेट, तो उसके स्पैन जो है वो कम हो गया। विजय माला में अव्वल नंबर राधा आदि लक्ष्मी, फिर नंबरवार होते जाएंगे। विजय माला में उसके पीछे पीछे सब नंबरवार। तो बताया रुद्र माला में भी कम जन्म कौन लेता है और विजय माला में भी कम जन्म कौन लेता है। या तो बहुत बड़ी बात बता दी। क्या बात बता दी? या बात बताई कि रुद्रमाला के अंदर का जो 2.25 लाख का मन का है वो सबसे कम जन्म लेगा, मतलब उसको रियलाइज सबसे बाद में होगा कि मेरा ये नंबर है। और बोला उसके बाद किसको रियलाइज होगा? उसके बाद विजय माला का नंबर लगेगा। विजय माला में अव्वल नंबर राधा, उसके बाद उसको पता चलेगा आदि लक्ष्मी, फिर नंबरवार होते जाएंगे। यानी चेंज कर दिया पूरा। तब तो भाई जी 2028 तक रुद्रमाला के जो 2.25 लाखवां है उसको अपने नंबर का पता लग जाना चाहिए ना। तो लगेगा नहीं, इसलिए बोला संगम युग एक्सटेंड हो जाएगा। इसी वाणी में बोला वो जो नंबर 1 बनता है, और 3308 2020 में ये वाणी चली है। मतलब इसका मतलब क्या? बाप ने सारा ज्ञान दे दिया है, बस हमने ध्यान नहीं दिया मुरलियों के ऊपर। तो बोला विजय माला में अव्वल नंबर राधा आदि लक्ष्मी, फिर नंबरवार होते जाएंगे। जो भी विजय माला में उसके पीछे पीछे सब नंबरवार। तो बताया रुद्रमाला में भी कम जन्म कौन लेता है और विजय माला में भी कम जन्म कौन लेता है। फिर आधार मूर्तों का नंबर लगेगा, उनमें भी ऐसे ही है, कोई दाई कोई बाई और क्या आधार मूर्त।
तो कोई बहुत जन्म कम लेते, कोई बहुत ज्यादा लेते। अभी ये बच्चों को नॉलेज तो बहुत अच्छी है कि सबसे ज्यादा जन्म लेने वाला ग्रुप कौन सा कहेंगे? रुद्रमाला। असल रुद्रमाला जो अव्वल नंबर में रुद्रमाला होती है, जब रुद्रमाला विजयमाला में ऐड हो जाती है, स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। स्वभाव संस्कार मिलकर एक होने के बाद क्या बन जाते? सूर्यवंशी बन जाते हैं। रुद्रमाला के मन के सब रौद्र रूप धारण करने वाले बनेंगे। तो पार्वती को भी काली बनना पड़ता है। तो पार्वती भी कालों के साथ मिलकर काली ना बने तब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा। एक कहेगा कि हम सारी दुनिया के मनुष्यों का विनाश करेंगे, दूसरा कहेगा नहीं नहीं, हमारा तो माता का पार्ट है, आदि लक्ष्मी का पार्ट है, सहन शक्ति वाली है ना, ऐसा नहीं करने देंगे। तो स्वभाव संस्कार से एक हुए नहीं। जब तक एक नहीं हुए तो नहीं चलेगा। अभी तुम जो भी लिखते हो उसमें कुछ कमी रह जाती है या नहीं? अभी माना जब तक पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल का चल रहा है, तुम अपनी हाथ की प्लेट में या बुद्धि रूपी प्लेट में जो भी लिखते हो वो तुम्हारा संपूर्ण विचार है, फाइनल फैसला है, या अधूरा फैसला कहेंगे? अधूरा फैसला कहा जाएगा, क्योंकि जो अभी लिखते हैं वो इकट्ठा करते जाते हैं। बाद में पता चला गया कि हमारी जो टैबलेट है कंप्यूटर में सभी इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करता जाएंगे तो बाद में हार्ड डिस्क में डाल देते हैं। कंप्यूटर में डेटा सारा इकट्ठा करते, बाद में हार्ड डिस्क डाल देते। हार्ड डिस्क कौन है? जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, वैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। बड़ा हार्ड है, उससे ज्यादा हार्ड पार्ट किसी का है नहीं दुनिया में। त्रिमूर्ति में देखा ना, सब देवताओं में एक हार्ड मूर्ति है शंकर। वह हार्ड डिस्क हुई कि नहीं? जितने भी दुनिया में हार्ड डिस्क नंबरवार बनेंगे कि नहीं, तो सब इंटरनेट में मिक्स हो जाते हैं। वो इंटरनेट कौन है? जो ऐसा नेट है जो इंटर माना अंदर का है। इंटरनेट, इंटर माना अंदर। क्या बोला? शंकर सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है, और बाकी नंबरवार वो हार्ड डिस्क बनेंगे। और हार्ड डिस्क में क्या डाला जाता है? डेटा डाला जाता है, सारा का सारा जो कंप्यूटर में इकट्ठा किया। वो इंटरनेट कौन है? जो ऐसा नेट है जो इंटर माना अंदर का है। हाँ, शिव बाबा। जो निराकार भी है और साकार में प्रवेश करता है तो शिव बाबा हो गया। अलग है तो शिव बाप, और प्रवेश कर लिया तो शिव बाबा। तो तुम जो लिखते रहते हो वो तो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। तुम तो स्थूल पेट में लिखते हो। तुम्हारी जो नोटबुक है भेद की आत्मा रूपी, जिसे टेप रिकॉर्डर कहो, तो जो लिखते जाते हैं वो भेद के कंप्यूटर में इकट्ठा होता जाता है। जो आत्मा है, बुद्धि है, उसमें जो भी है वो सारा ज्ञान वो इकट्ठा होता जाता है भेद के कंप्यूटर में। तो नंबरवार हार्ड डिस्क है। अपनी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपनी जीवन कहानी लिख रहे हैं ना अपने आप। अपनी आत्मा को पहचाना कि मेरा आत्मा कौन सा पार्ट बजाने वाली है। किसी को पता चला? आपको पता चला? बताओ, पता चला? अभी तक नहीं चला। बाबा ने तो बताया, हैदराबाद के ग्रुप में सबके सामने डांट कर बोल दिया, तुम्हें पता नहीं चला कौन है यह पार्ट। हैदराबाद के ग्रुप में सबके सामने डांट के बोल दिया, तुम्हें पता नहीं चला कौन सा है पार्ट। वह तो बेचारी सत्ते में आ गई होगी, उसे अपना पार्ट ही पता नहीं है और दूसरे का कैसे पता हो जाएगा।
हैदराबाद के ग्रुप में डांट के बाबा ने बोला तुम्हें तो अपना खुद का पार्ट नहीं पता चला। तो बाबा ने बोला वो तो बेचारी सख्ते में आ गई होगी, हैदराबाद के ग्रुप में कोई है? तो बोला उसे अपना पार्ट ही पता नहीं है तो दूसरे का कैसे पता हो जाएगा। अपनी जीवन कहानी सिवाय जिसको पता चल जाए वही आत्मा बता सकेगी। तो कोई आत्मा जो है वो सबसे पहले जान जाती है और अनेक जन्मों को जानना शुरू कर देती है। कोई एक दो जन्म की नहीं, कई जन्म की। और जब संपूर्ण बनेगी तो कहते हैं संपूर्ण तो पुरुष तब बनता है जब डबल हो जाए। डबल कब होता है? जब शादी कर लेता है, विष्णु बन जाए। जब लक्ष्मी के साथ मिलके दोनों एक हो जाएंगे, नारायण और लक्ष्मी विष्णु बन जाएंगे। तो बोला जब डबल बन जाएंगे तो क्या होता है, अनेक जन्मों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। कृष्ण की आत्मा, राधा की आत्मा, राधा से मिलकर स्वभाव संस्कार एक हो जाए तो 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो अभी जो बच्चे, तो अभी 84 जन्मों का ज्ञान हुआ नहीं है। इसका मतलब जब दोनों मिलके एक हो जाएंगे तो 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो अभी जो बच्चे अपनी जीवन कहानी अपने प्लेट में लिखते हैं वो संपूर्ण लिखते हैं, पूरा तो पता नहीं है किसी को। अनेक जन्मों की कहानी तो पता नहीं है। एक दो जन्म पता चल जाए, 3 जन्म पता चल जाए, चाहे वह बेसिक में चली हो चाहे एडवांस में, चाहे एडवांस में शंकर के द्वारा ये वाणी चली हो, तो भी उसके अंदर ये संपूर्ण 84 जन्मों की कहानी नहीं लिखी जाएगी, अधूरी लिखी जाएगी। मतलब जो कोई बोलते अरे बाबा को अपने 84 जन्मों का पता चल गया, तो बाबा ने बोला उसके भी 84 जन्मों की कहानी नहीं लिखी जाएगी। अगर कहे हम संपूर्ण कहानी पता चल गई तो उससे पूछा जाएगा कि तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई दूसरी आत्मा भी है जिसके साथ तुम्हारे स्वभाव संस्कार मिलकर के कम से कम 21 जन्मों के लिए एक हो गए। आज के भारतवर्ष में कोई ने अपनी जीवन कहानी लिखी? रामायण में तो झूठी झूठी बातें लिख दी है, सच्ची जीवन कहानी है ही नहीं। लिखने वाला ही नहीं जानता कि रावण को 10 शीश थे या नहीं, और व्यास ने तो सबकी बुद्धि खराब कर दी। यह विकारी था दाढ़ी मूछ वाला। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सुनी सुनाई बातें ढेर सारी रहती है। बाबा ने बोला जो नंबर 1 शंकर है उसने भी अपनी पूरी जीवन कहानी अभी तक नहीं लिखी। मतलब उसको भी अपने पूरे 84 जन्मों का पता नहीं चला है। बोला जब तक संपूर्ण नहीं बनेगा पुरुष तब तक अपनी पूरी जीवन कहानी पता नहीं चलेगी। तो बोला भारत में नेहरू जी ने अपनी जीवन कहानी लिखी, बड़ा वॉल्यूम बना दिया, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम निकले पढ़ने के लिए। अभी तुम बच्चे जो ब्राह्मण से इतने बड़े देवता बनते हो, तो कम से कम जब यह बात कही होगी तो आदि लक्ष्मी और आदि नारायण के ऊपर तो बाबा की नज़र ज़रूर रहती है। बाबा की नज़र किसके ऊपर रहती है? आदि लक्ष्मी और आदि नारायण के ऊपर। तुम जो अभी अपनी अधूरी जीवन कहानी लिख रहे हो वह सब जलकर खत्म हो जाएगी। किसी ने स्कूल नोटबुक में लिखा हो या भेद की नोटबुक बुद्धि में लिखा हो तो क्या हो जाएगी? ये सब जल करके भस्म हो जाएगी। अच्छा, बुद्धि जड़ है या चैतन्य है? जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मन बुद्धि लेकर जाती है, गर्भ में प्रवेश कर जाती है। तो दुनिया में सबसे बड़ी सी बड़ी बुद्धि किसकी है? आदम की। लेकिन वह जड़त्वमयी है,
क्योंकि 5000 वर्ष में कभी न कभी वो जड़त्व बन जाती है। लेकिन ऐसी बुद्धि कौन सी है जो कभी जड़त्व में ही बनती ही नहीं? कौन सी है? शिव की। वही बात गीता में बताई, इंद्रियानी परान्याहु। इंद्रिया बड़ी प्रबल है बुद्धि से। जो 10 धर्म पिता है ना वो बड़े प्रबल है, ग्रेट फादर कहे जाते हैं। और उसके बाद उन धर्म पिताओं में भी जो बड़े धर्म पिता बनता है वो है सनत कुमार। वह अम्मा का बच्चा है, बाप का नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। परम ब्रह्म का बच्चा है, वो पुरुष रूप में है ना। तो बड़े थे, बड़े धर्म पिता सनत कुमार के नाम से धर्म का नाम पड़ता है। जैसे बुद्ध का बौद्ध धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद का मुस्लिम धर्म, तो इस सनत कुमार को योगेश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर। अब शास्त्रकारों ने समझ लिया कि कोई योगियों का ईश्वर, योगेश्वर कोई और है, और शंकर कोई योगियों का ईश्वर अलग है, क्योंकि शंकर को भी योगेश्वर समझते हैं ना। तो क्या ईश्वर दो दो होंगे? ईश्वर क्या दो दो होते हैं क्या? कंट्रोलर। अरे वर माना श्रेष्ठ, ईश माना शासनकर्ता, श्रेष्ठ शासनकर्ता, तो एक ही होगा ना। तो दोनों आत्माएं एक ही है, चाहे सनत कुमार की आत्मा हो चाहे शंकर की आत्मा हो, दोनों एक ही है। तो जो विवस्वत है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है गीता में, जब मैं आता हूं तो विवस्वान को ज्ञान देता हूं। विवस्वत को हो, शंकर को हो, सनत कुमार को हो, एक ही आत्मा का नाम है। तो बोला जो भी नाम है वह देह के ऊपर पड़ते हैं। तो यह देह के ऊपर जो नाम है, ये देह सभी जलकर खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। विवस्वत, शंकर, सनत कुमार, ये देह के ऊपर नाम पड़ते हैं। तो बोला ये देह सभी जलकर खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, कोई भी नहीं रहेगी। तुम्हारी कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फलाना कुछ भी नहीं रह सकता। तुम्हारी माना लक्ष्मी और नारायण दोनों के लिए बता दिया। चाहे वो लक्ष्मी महालक्ष्मी का रूप क्यों ना धारण कर ले, लेकिन तुम्हारी कोई भी जीवन कहानी जिंदा रहने की इस सृष्टि पर नहीं रहेगी। लक्ष्मी के लिए भी बोल दिया कि तुम्हारी कोई भी जीवन कहानी जिंदा रहने की इस सृष्टि पर नहीं रहेगी। अगर रही होती अगले कल्प में या चतुर्युगी में, तो शास्त्रकारों की बुद्धि में आता ना कि सृष्टि का पहला बच्चा कौन है। वह तो कृष्ण 16 कला संपूर्ण को दिखाते या कलातीत कृष्ण को दिखाते। शास्त्रकारों ने किसको समझ लिया? कलाबद्ध कृष्ण को समझ लिया। तो जो भी जीवन कहानी तुम लिख रहे हो वह सब खलास हो जाएगी, क्योंकि यह देहदारियों की अधूरी हिस्ट्री है, जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई है। तो बात किससे कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण से कर रहे हैं। तो बोला जो भी तुम जीवन कहानी लिख रहे हो वो सब खलास हो जाएगी, क्योंकि यह देहदारियों की अधूरी हिस्ट्री है, जिनकी बुद्धि में देह धरी हुई है। मनुष्य का पिता जो आदम है, उसकी बुद्धि भी तो देह में धरी रहती है ना, तभी तो अगले कल्प में जन्म लेगी। तो वह मन बुद्धि को अव्वल नंबर की जड़त्व में ही कहे, या उस बुद्धि को अव्वल नंबर चैतन्य बुद्धि कहे। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाड़ बजाने वालों में अव्वल नंबर चैतन्य बुद्धि जगत पिता की है, लेकिन उससे भी ऊंची बुद्धि शिव की है, जो हमेशा ज्योति बिंदु रहता है। कभी भी उसकी बुद्धि ऐसी नहीं कि गर्भ से जाकर जन्म ले, वह तो अगर्भा है। अगर वह भी गर्भ से जन्म ले तो अव्वल नंबर बुद्धि नहीं रहेगा। इसलिए गीता में बोला है इंद्रियानी परान्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है, गीता में बोला है। और इंद्रियों से प्रबल कौन है?
मन से प्रबल है बुद्धि, और बुद्धि से प्रबल है परमात्मा। जो 10 धर्मपिता है, चाहे प्रवेश करने वाले हो, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे वो बीज रूप हो, वे 10 धर्मपिता है अव्वल नंबर से लेकर के लास्ट नंबर तक, चाहे बीज रूप हो, आधार मूर्त हो या आधार मूर्त में प्रवेश करने वाले हो, लेकिन वह सब जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं। एडवांस में भी हो या बेसिक में भी हो। जो अष्टरत्न है वो भी तो एक प्रकार से धर्मपिता है बेसिक बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में, और बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो 8 नारायण बनने वाले आत्मा है वो भी धर्मपिता है, या उनमें ऊपर से प्रवेश करने वाले वो भी धर्मपिता है। तो बोला वो सब जड़त्वमय बुद्धि वाले, वो सब गर्भ से जन्म लेने वाली आत्मा है, लेकिन शिव एक ऐसी बुद्धि है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, कभी गर्भ से जन्म नहीं लेती। अगर वह कभी गर्भ से जन्म ले तो उसको भी सब पूर्व जन्म का भूल जाएगा। उससे ऊंची बुद्धि किसी की नहीं, एवरलास्टिंग बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि है जो गर्भ से कभी जन्म नहीं लेती। यह बात गीता में लिखी है, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियोभ्य परम मन है। मन जो है इंद्रिया से भी परे है। मनतस्तु परा बुद्धि, जो चंचल मन है ना, इस दुनिया में सबसे चंचल मन कौन है? कौन है चंचल मन सबसे? उसका रूप भी है, मारे चंचलता के बहुत चक्कर काटता है। उसका नाम क्या बताया? चंद्रमा। शास्त्रों में दिखाया है हनुमान बहुत तेज दौड़ता है, जल्दी जल्दी दौड़ता है। हनुमान कहो, चंद्रमा कहो, वो मन है तो जल्दी जल्दी दौड़ता है। तो कहाँ चला जाता है? ऋषियों के पास। सूरज को हाफ करने के लिए कहाँ चला गया? बहुत तीखी दौड़ दौड़ता है। उसको हनुमान कहो, चंद्रमा कहो। तो जो चंद्रमा है वो आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र है उनमें सबसे जास्ती तेज दौड़ने वाला है। पृथ्वी सारे सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है बहुत जल्दी जल्दी। तो चंचल हुआ ना। तो मन है वो चंद्रमा 16 कला संपूर्ण, वो बहुत चक्कर लगाता है। उससे भी तीखा कोई मन है नहीं। चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। वो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला चंद्रमा तो प्रतीक है, उसका भी चक्कर लगाने वाला एक आत्मा है जिसे संगठित 4 मुख वाला ब्रह्मा कहा है। उनको अपने अनुकूल कर लेता है, अपने संगठन में मिला लेता है। वो दादा लेखराज ब्रह्मा हुआ कि नहीं? तो दादा लेखराज से भी तीखे मन वाला कोई है कि नहीं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे? दादा लेखराज से भी तीखे मन वाला वही राम वाली आत्मा को हो, विवस्वत को हो, जिसे जाकर पहले ज्ञान दिया। तो दादा लेखराज को तो अधूरा ज्ञान मिला, तो पूरा ज्ञान मैं आत्मा 84 जन्म में क्या क्या पार्ट बजाने वाली हूं ये पूरा जान जाए तो संपूर्ण आत्मा, नहीं तो अधूरी आत्मा। तो ब्रह्मा बाबा जो है उसको तो अपने एक जन्म का भी पता चला, सिवाय 16 कला संपूर्ण कृष्ण के कोई भी जन्म का पता नहीं चला। तो मुरली में बोला है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है राम, राम बाप को कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप। उसे आदम, अर्जुन, एडम कुछ भी कह दो, वो आत्मा सबसे तीखी दौड़ने वाली ज्ञान की रोशनी लेने वाला चंद्रमा है। अभी उसको चंद्रमा बोल दिया, इसलिए रामचंद्र भी लिखते हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में अम्मा है? क्योंकि चंद्र के साथ तो माँ लगाया जाता है, सहन शक्ति वाला है चंद्रमा, माँ लगाते हैं। तो अम्मा होगा तो सहन शक्ति होनी चाहिए। अरे होगा तो त्रेता युग में होगा सहन शक्ति वाला।
त्रेता युग में स्त्री पुरुष में समान सहन शक्ति रहती है। तो त्रेता युग में जो सूर्यवंशी है वो क्या बन जाते, चंद्रवंशी बन जाते, क्षत्रिय। तो रामचंद्र, चंद्र लगाया जाता है, तो त्रेता युग की बात है। तो स्त्री पुरुष में त्रेता युग में समान सहन शक्ति रहती है। सतयुग त्रेता युग में जितने भी स्त्री पुरुष होते हैं उनमें समान रूप से सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति रहती है। सभी शक्ति समान रूप में रहती है, एक दूसरे से टकराने वाली नहीं। तो देखो, एक ही आत्मा है जो एवरलास्टिंग चंद्रमा कही जाए। चंद्रमा माना सूर्य से रोशनी लेने वाली। तो असल सूर्य कौन है? शिव। उससे ऊंचा सूर्य अव्वल नंबर का कोई नहीं है। जो शिव से ज्ञान की रोशनी लेने वाला है। तो राम वाली आत्मा जो है उसको बोला वो चंद्रमा है, वो त्रेता युग की बात बोला। त्रेता युग में चंद्रमा, तो उसके अंदर माँ जैसी सहन शक्ति होनी चाहिए। और त्रेता में स्त्री और पुरुष में समान रूप से सहन शक्ति होती है बोला। तो बोला वो शिव से ज्ञान की रोशनी लेने वाला है, उसके शरीर का भी विनाश होगा कि नहीं होगा। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला, किसकी बात चल रही है? राम की आत्मा की बात चल रही है। वो ज्ञान की रोशनी किससे लेता है? शिव से लेता है। तो बोला उसके शरीर का भी विनाश होगा कि नहीं, या ये 5 तत्वों का चोला रहेगा। तो बोला उसके शरीर का भी विनाश होगा या नहीं होगा। जब विष्णु रूप बनेगा तो सारा काम मन बुद्धि के वाइब्रेशन से करेगा, या 5 तत्वों के चोले की जरूरत होगी उसको। ये 5 तत्व तो विनाशी है, ये स्थूल रूप में नहीं रहेंगे, ये तो एक आत्मा में समा जाएंगे, जिसे कहते हैं महालक्ष्मी। क्या बोला? ये 5 तत्व जो है, बोला ये तो विनाशी है, ये स्थूल रूप में नहीं रहेंगे। स्थूल रूप में नहीं रहेंगे तो सूक्ष्म शरीर से रहेंगे, इसका मतलब स्थूल रूप में नहीं रहेंगे, ये तो एक आत्मा में समा जाएंगे, जिसे कहते हैं महालक्ष्मी। और क्या बोला? जो ज्ञान की रोशनी लेगा शिव से, उसके शरीर का भी विनाश होगा कि नहीं होगा। जब विष्णु रूप बनेगा तो सारा काम मन बुद्धि के वाइब्रेशन से करेगा, या 5 तत्वों के चोले की जरूरत उसको रहेगी। ऐसे पूछा। सारा जब विष्णु बनेगा, जब लक्ष्मी के और नारायण के स्वभाव संस्कार मिल जाएंगे, तो बोला सारा काम मन बुद्धि के वाइब्रेशन से करेगा, या 5 तत्वों के चोले की जरूरत उसको रहेगी। ये 5 तत्व तो विनाशी है, ये स्थूल रूप में नहीं रहेंगे, ये तो एक आत्मा में समा जाएंगे, जिसे कहा जाता है महालक्ष्मी। ये जड़ तत्व अपरा प्रकृति में समा जाएंगे, ये आत्म तत्व वो परा प्रकृति में समा जाएगा। परा प्रकृति आदि लक्ष्मी से भी ऊपर ऊंची कोई परा प्रकृति है, जो बाबा ने मुरली में बोला, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं होती हो। तो परा प्रकृति का भी मूल बीज वो स्वयं है, और अपरा प्रकृति का भी मूल बीज वो स्वयं है, प्रजापिता का शरीर, आत्म भाव वाला और देह भाव वाला। तो बोला दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो क्या बोला इधर, अच्छे से समझो। तो ये जो 5 तत्व जो विनाशी है, ये स्थूल रूप में नहीं रहेंगे, ये तो एक आत्मा में समा जाएंगे, जिसे कहते हैं महालक्ष्मी। ये जड़ तत्व अपरा प्रकृति में समा जाएंगे, यह आत्म तत्व वो परा प्रकृति में समा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राम वाली आत्मा या शंकर जब शरीर छोड़ेगा तो उसका
जो आत्म तत्व है वो लक्ष्मी में जाके समा जाएगा, और उसका जो देहभाव वाला जड़ तत्व है वो किस में जाके समा जाएगा? जगदम्बा में। आदम को हो, प्रजापिता को हो, वो दोनों रूपधारी है, परा प्रकृति भी है आत्मिक रूप में और अपरा प्रकृति भी है। जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाया वो खुद अपरा प्रकृति भी है, खुद परा प्रकृति भी है। जो बिंदु है वो परा प्रकृति है और जो लिंग है वो अपरा प्रकृति है। बड़े ते बड़ा पत्थर बुद्धि मेरू पर्वत, उससे ऊंची कोई चोटी नहीं है दुनिया में। कहते हैं वो मेरू पर्वत के चारों ओर सूर्य भी चक्कर काटता है, जड़ सूर्य भी जड़ मेरू पर्वत के चारों तरफ चक्कर काटता है। चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव है, वह भी चैतन्य मेरू है। जब माला बनाते हैं ना तो ऊपर का मन का जो है मेरू है, उसका नाम माला में जो ऊपर का मन का है उसको कहते हैं मेरू। मेरू मन का दो मनकों को मिलाकर एक बन जाता है विष्णु रूप। जो विजय माला बनती है ना उसमें एक मन का ऊपर वाला होता है सबसे ऊपर, वे दो मिलकर के इकट्ठा हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण, मेरू बनता है। जब विष्णु बनता है, आदि लक्ष्मी और आदि नारायण दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाए तो वो विष्णु रूप बन जाता है। तो बताया असल विष्णु रूप में जो दो आत्माएं पाठ बजाने वाले हैं उनके मन बुद्धि सूक्ष्म में काम करती है कि जड़ शरीर चाहिए। ध्यान से सुनो, जोला असल विष्णु रूप में जो दो आत्माएं पाठ बजाने वाली है लक्ष्मी और नारायण की, उनकी मन बुद्धि सूक्ष्म में काम करती है कि उनको जड़ शरीर चाहिए नहीं चाहिए, वो वाइब्रेशन से सारा काम करते हैं। जड़ शरीर चाहिए ही नहीं बोला, वो वाइब्रेशन से सारा काम करते हैं। तो देखो सब विनाश हो जाएंगे। ये शरीर, ये तुम्हारी जो नोटबुक है और जो तुम्हारी बुद्धि है अधूरी अधूरी सब नष्ट हो जाएगी। बुद्धि रूपी जो प्लेट है, कंप्यूटर को हो, भेद की नोटबुक को हो, सब खत्म हो जाएंगे। एक ही रहेगी जो सुप्रीम सोल बाप समान बनेगी, वह सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेगी। जैसे जिसे परब्रह्म या आदम को हो, जिसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग दिखाया है। शिवलिंग में दोनों बात शिव का लिंग दिखाएंगे और बीच में बिंदी रख देंगे। ब्रह्म कुमारियों में भी जो बनाया है उसको कहती है शिव के प्रैक्टिकल रूप। इससे बड़ा प्रैक्टिकल साकार रूप में कोई होता ही नहीं। एडवांस पार्टी वाले भी कहते हैं कि अलग से कोई होता ही नहीं, वह तो राम वाली आत्मा है जो त्रेता में भी थी, जिसकी कहानी लिखी गई रामायण में, वही है। वही राम वाली आत्मा, उसकी यादगार है शिवलिंग। शिवलिंग नाम क्यों पड़ा, शंकर लिंग क्यों नहीं? क्योंकि शिव आकर के जब तक उसे रास्ता ना बताए उस पत्थर बुद्धि की यादगार को आज भी पत्थर के रूप में दिखाया जाता है। सोमनाथ का मंदिर जो बनाया गया था उसमें भी पत्थर था कि नहीं, उसमें भी पत्थर के रूप में दिखाया गया। तो शिवलिंग क्यों कहा? क्योंकि शिव आकर जब तक उसको रास्ता ना बताए तब तक वो ज्ञान की रोशनी वाला नहीं बनेगा। तो बोला ये जो लिंग बनाया है वो तो आदम की यादगार है, जगत पिता की, लेकिन उसको भी रास्ता बताने वाला शिव है। उसको अपना शरीर कभी भी नहीं होता शिव को, तो विनाश होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी जितनी भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली भोगी आत्माएं या उनमें कोई उपभोक्ता भी बन गया अल्पकाल के लिए, तो उनके जो भी शरीर है वो सब विनाश हो जाएंगे। क्या बोला? जो भी भोगी आत्माएं
जो भी उनमें कोई अभोक्ता बन गया हो अल्पकाल के लिए, तो वह भी उनके जो शरीर है वो सब विनाश हो जाएंगे। क्या बोला? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्माएं या उनमें कोई अभोक्ता भी बन गया हो, कौन बनता है अभोक्ता? राम की आत्मा बनती है, प्रजापति वाली आत्मा 2018-19 के बाद। तो बोला कोई अभोक्ता भी बन गया हो अल्पकाल के लिए, तो वह भी उनके जो शरीर है सब विनाश हो जाएंगे। तभी बाप आकर बच्चों को समझाते, मीठे बच्चों, जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो वर्तमान काल में, आदम का शरीर ही क्यों न हो, पुरुषार्थी शंकर का ही शरीर क्यों न हो, तो जो कुछ भी देखने में आता है, चाहे किताब हो, ये शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह भी नहीं रहेंगे, इन आंखों से जो कुछ भी बनाते हो वो भी नहीं रहेंगे। ये मुरली का लास्ट है और इसमें इस वाणी में क्लियर कट बोल दिया, चाहे आदम हो, चाहे पुरुषार्थी शंकर का ही शरीर क्यों न हो, तो जो कुछ भी देखने में आता है, चाहे किताब हो, ये शरीर सब खत्म हो जाएंगे। सोमलता माता चंडीगढ़ और ललिता माता हैदराबाद। हाँ जी भाई। मुरली सुन रहे हो? सुन रहे हो मुरली? जी भाई जी। कुछ बात बुद्धि में बैठ रही है? जी। मुरली ध्यान से सुनेंगे ना, समझेंगे तो उसमें कई राज छुपे हुए हैं। इस वाणी को 10 बार सुनो, 10 बार लिख के निकालो नोटबुक में पूरी की पूरी वाणी, तब कुछ बुद्धि में घुसेगा। ठीक है, सभी को बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 2 माताओं के लिए नहीं बोल रहा हूं, सभी के लिए बोल रहा हूं। तो इस वाणी में लास्ट में बोला कि मीठे बच्चों, जो कुछ भी इन आंखों से तुमको देखने में आता है, चाहे वर्तमान काल में आदम का शरीर ही क्यों न हो, पुरुषार्थी शंकर का ही शरीर क्यों न हो, तो जो कुछ भी देखने में आता है, चाहे किताब हो या और ये शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह भी नहीं रहेंगे, इन आंखों से जो कुछ भी अभी बनाते वह भी नहीं रहेंगे। ओम शांति।